वेलकम टू केएमवी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं कि मैं लगातार आपके असाइनमेंट्स के आंसर अपलोड करता जा रहा हूं। ये असाइनमेंट बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, पॉलिटिकल साइंस, जिसका सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव्स। पेपर कोड है B166। क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये, जिसमें लिखा है कि डिस्कस द फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन constructions, examine the difference between fundamental rights and directive principles of the state policy। चलिए जानते हैं कि इस क्वेश्चन के आंसर में हमें क्या लिखना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताएं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैंने लिखा हुआ है, आप इसे अपने असाइनमेंट में लिखें। इन सब को लिखने के बाद आप सभी आर्टिकल्स को एक एक करके उसमें एक से दो लाइन तक डिस्क्राइब करें, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी। ये आर्टिकल 14 टू 18 है और इसमें आप एक एक करके इस आर्टिकल को डिस्कस करें। मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, आप इसको पॉज करके लिखते रहें। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, जो भी छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं इन सबको जरूर डिस्क्राइब करें। आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम, इसे तो मेंशन ही करना है। आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, इन सभी आर्टिकल्स को आप इसी तरह से अपने असाइनमेंट में मेंशन करें। यहाँ पर आप कुछ लाइनों को कट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ये सारी लाइनें लिखना। डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आपके सारे आर्टिकल जरूरी नहीं है लिखना, आप इनमें से कुछ ही आर्टिकल्स लिखें। और फंडामेंटल राइट्स को लिखने के बाद जो है आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी को लिखें। इस तरह से हेडिंग डाल लें और बताएं डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है, तो सबसे पहले उसको डिफाइन कर दें। जिस तरह से मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ मटेरियल आपको, इसी तरह से सारा का सारा अपने असाइनमेंट में लिखें। फंडामेंटल राइट्स के कुछ फीचर्स हैं, इसको भी बताएं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के फीचर्स को बताने के बाद, डियर स्टूडेंट, फीचर्स के बाद आप फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच जो है कंपैरिजन बताएंगे। और इस तरह से चीज़ों को बताते हुए आप अपना असाइनमेंट तैयार करें। अगर वर्ड लिमिट ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ना लिखे और ना ही यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट्स लिखे। लेकिन वर्ड लिमिट्स कम है तो आप इस चीज़ को दोबारा से लिखें।
इसके बाद दोस्तों दोनों के बीच में कंपैरिजन बताएं। फंडामेंटल राइट्स और इधर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसी तरह से टेबल तैयार कर लें और टेबल के अंतर्गत दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, अंतर क्या है इनके बीच में, उसको बताएं। इस तरह से जब आप डिफरेंसेस लिख देंगे उसके बाद आप कंक्लूजन लिखें और कंक्लूजन लिखने के बाद आपका ये आंसर तैयार हो जाएगा। इसी तरह से आपने असाइनमेंट के आंसर पाने के लिए केएमबी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।